फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे अस्त नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक क्या है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी क्या होती है और इसके कितने टाइप्स हैं। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। अगर हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी होता है तो हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है? रुकावट। रुकावट रुकावट से क्या समझ में आता है? हमारी जो कितनी पावर है हमारे बॉडी में किसी भी बैक्टीरिया, वायरस से लड़ने के लिए कितना उसको रोक सकती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता। हमारी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग रहेगी हम उतनी ज्यादा किसी बैक्टीरिया, वायरस से लड़ सकते हैं और उतने ज्यादा हम जिंदा रह सकते हैं और अपने आप को उतना ज्यादा हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर सब लोग कहते हैं ना कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है, कोरोना वायरस में जब आया था तो जितना सब लोग क्या करते थे, विटामिन सी की टैबलेट खाते थे कि हमारी इम्यूनिटी और बढ़ जाए, हम अगर हमको कोरोना हो तो हमको ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो ना, कॉम्प्लिकेशन देखने को ना मिले। दोस्तों, ये इम्यूनिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो इम्यूनिटी की अगर डिफिनेशन पूछती है, अगर थोड़ा सा शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी। या फिर वाट इज, मतलब क्या लिख सकते हैं इम्यूनिटी का डिफिनेशन में? रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी मीन्स दैट कि हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है किसी वायरस और पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए उसको कहते हैं रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी और प्रतिरोधक क्षमता होता है। दोस्तों, हम थोड़ा सा ही इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं इम्यूनिटी कितनी टाइप्स की होती है। मेनली इम्यूनिटी को दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, इननेट और एक्वायर्ड। इननेट मीन्स इनबॉर्न और जेनेटिक। जेनेटिक हमारी जो इम्यूनिटी रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इननेट और इनबॉर्न जेनेटिक होती है। उसके बाद एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी हम लोग कितने टाइप में क्लासिफाई किए हैं? दो टाइप में, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो हमारी बॉडी खुद से बनाती है। एक्टिव मीन्स एक्टिवेट। एक्टिवेट हमारी बॉडी खुद कर लेती है, ठीक है। और पी से है तो कोई पैथोजन बाहर से कुछ आता है, पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है वो हो गया हमारी पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं, एक्टिव। एक्टिव मीन्स एक्टिवेट होती है, हमारी बॉडी खुद से एक्टिवेट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट। जैसे कि पहले नेचुरल एक्सपोज क्या होती है? एक्टिव में दो टाइप्स होती हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होता है? एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट। अगर हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शियस एजेंट के एक्सपोजर उससे मिलती है तो हमारी बॉडी तुरंत एक्टिव हमारे बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज होती हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, उसके अगेंस्ट अपना पावर दिखाने लगेंगी। जैसे कि हमारे अगर बॉडी में चिकन पॉक्स का कोई भी, ये हम आपको बता देते हैं कि हमारे बॉडी में अगर चिकन पॉक्स का वायरस अगर घुसता है हमारे बॉडी में तो हमारी बॉडीज की जो एंटीबॉडीज हैं उसके अगेंस्ट वर्क करने लगती हैं, जो कि जब हमारा एक्सपोजर हो जाता है तो हमारी खुद से बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करने लगती हैं उससे लड़ने के लिए। तो ये नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का ये पहला था। तो ये अगर सब लोग कहते हैं कि अगर किसी को चिकन पॉक्स एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होता है, ये एक्टिव, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्योंकि बना चुकी होती है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव में आर्टिफिशियल, हम लोग इम्यूनाइजेशन जो करते हैं बर्थ के टाइम, वो हो गया हमारा एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनाइजेशन, वैक्सीन लगाते हैं बीसीजी की, एमएमआर की, और जो हमारी हेपेटाइटिस बी जो की वैक्सीन जो लगती है, ये सब हमारी ओपीवी इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन होता है। ये आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल में चिकन पॉक्स के, जो नेचुरल इम्यूनिटी में क्या होगा? आर्टिफिशियल में जो हम लोग वैक्सीन देते हैं, ये हो गया। अब पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, इसमें भी सेम नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। इसमें क्या होता है? नेचुरल में क्या होता है? मैटरनल। मैटरनल मीन्स दैट की मदर से, मदर टू फीटस,
मदर से और फीटस से जो इम्यूनिटी ट्रांसफर होती है। जैसे कि अगर माँ जो है कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उस टाइम अगर माँ जो है अगर कोई ठंडा चीज खा लेती है, कुछ भी जिसको उसको हार्मफुल होता है, तो वो चीज बच्चे को भी देखने को उसको हार्म दिखता है। जैसे कि क्योंकि वो मिल्क उस बच्चे को पिलाती है तो उसके थ्रू जो इम्यूनिटी जो ट्रांसफर होती है उसके अगेंस्ट जो हमारी जो फीटस और जो बेबी मतलब बेबी जो होता है, फीटस तो जो हमारी ब्रूड में जो हमारे यूट्रस में एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो होता है वो होता है, जो बेबी होता है उसको जो मिलता है हार्म दिखाई देता है, उसके अगेंस्ट जो बेबी वर्क करता है वो हमारा मैटरनल और नेचुरल इम्यूनिटी में आ जाएगा, नेचुरल इम्यूनिटी में। तो ये उसके बाद आर्टिफिशियल की बात करते हैं। जैसे कि हमारे अगर मान लीजिए जैसे कि किसी को आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होता है, यहाँ पे वैक्सीनेशन होता है, यहाँ पे इम्यूनाइजेशन होता है लेकिन शॉर्ट टर्म वाला होता है। जैसे कि टेटनस टीटी का इम्यूनाइजेशन करते हैं, रेबीज का करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म को होता है, कुछ टाइम के लिए जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं उसके अगेंस्ट हमको फिर लेना पड़ता है। जैसे टेटनस का 6 महीने तक इसका असर रहता है, 6 महीने में अगर आपको टेटनस का इंजेक्शन लिए हुए हैं तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। रेबीज का भी होता है। दोस्तों ये हमारा इम्यूनिटी के बारे में था। एक बार थोड़ा सा और आपको रिवाइज कर देते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, हमारे रुकावट, हमारे बॉडी में किसी वायरस को कितना रोक सकती है हमारी बॉडी, प्रतिरोधक क्षमता हमारे बॉडी कितना है, वो हो गया इम्यूनिटी होता है। इम्यूनिटी कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है? मेनली 2 पार्ट में, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट मतलब जो हमारा जन्मजात जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो इनेट हो गया। एक्वायर्ड 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में 2 होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में एग्जांपल दिए चिकन पॉक्स के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज डेवलप करती है वो हमारा नेचुरल में एग्जांपल हो गया जब एक्सपोजर हो जाएगा इन्फेक्शियस एजेंट का। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं? वैक्सीन के थ्रू जो हमारी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में डेवलप की जाती हैं। उसके बाद पैसिव में 2 टाइप होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मैटरनल जो हमारे माता के थ्रू जो बच्चों को जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो हमारा नेचुरल हो गया। और आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो इसमें टेटनस रेबीज जो आती हैं शॉर्ट टर्म के लिए जो एंटीबॉडीज डेवलप करती हैं वो हो गया। दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस रिलेटेड इम्यूनिटी के बारे में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको उसको और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।